पिछले पार्ट में आपने देखा कि कैसे एक छोटे से चूहे के काटने से शुरू हुआ एक खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस कुछ ही घंटों में पूरे स्कूल में फैल गया। देखते ही देखते वहाँ मौजूद लगभग सभी बच्चे ज़ॉम्बी बन गए और हर तरफ सिर्फ चीखें और मौत का सन्नाटा छा गया। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स किसी तरह बचकर एक क्लासरूम में छिप गए, जहाँ उन्होंने टेबल कुर्सियों से खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन ज़ॉम्बीज को रोकना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने कुछ ही देर में सारे खिड़की दरवाजे तोड़ दिए और सभी को मजबूरी में फायर हॉज के सहारे नीचे वाले क्लासरूम में कूदना पड़ा। लेकिन वहाँ भी ज्यादा देर रुकना सुरक्षित नहीं था, क्योंकि ज़ॉम्बी किसी भी पल वहाँ पहुंच सकते थे। इसलिए बाहर मदद मांगने के लिए चियोंग-सन और सियोक ने एडमिशन ऑफिस से मोबाइल लाने का फैसला किया। वे खिड़की के रास्ते बाहर निकले और दीवार के सहारे ऑफिस रूम तक पहुंच गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर झांका तो पता चला कि पूरा कमरा ज़ॉम्बीज से भरा हुआ था। वे दोनों सोच ही रहे थे कि क्या करें, तभी अचानक सभी ज़ॉम्बीज आवाज सुनकर बाहर की ओर दौड़ पड़े। मौका देखते ही दोनों तुरंत ऑफिस में घुस गए। अंदर जाते ही चियोंग-सन की नजर जमीन पर पड़े मोबाइल पर गई। वो जैसे ही उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, तभी अचानक एक लड़की ने उसे देख लिया। असल में वह लड़की भी अब ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित हो चुकी थी, इसलिए वह पागलों की तरह चियोंग-सन पर झपट पड़ी। लेकिन सियोक ने समय रहते उसे खींचकर अलग कर दिया। इस शोर ने बाहर मौजूद ज़ॉम्बीज को भी अलर्ट कर दिया, जिससे खतरा और बढ़ गया। दोनों जैसे ही वापस लौटने लगे, तभी चियोंग-सन ने देखा कि जो फोन उसने उठाया था वह टूटा हुआ है। इसलिए वह दूसरा फोन लेने के लिए ज़ॉम्बीज के बीच कूद पड़ा, जिससे उसे फोन तो मिल गया, लेकिन दोनों ज़ॉम्बीज की वजह से अलग अलग हो गए। चियोंग-सन दरवाजे की तरफ भागा, जबकि सियोक को मजबूरी में खिड़की से भागना पड़ा। उधर दूसरी तरफ ग्विनाम ज़ॉम्बीज से बचकर प्रिंसिपल के ऑफिस में छुपा हुआ था। तभी प्रिंसिपल ने उसे जगाकर गाड़ी लाने को कहा ताकि वो यहाँ से निकल सके। लेकिन ग्विनाम भले ही पढ़ाई में कमजोर था, पर इतना बेवकूफ नहीं था। उसने बिना सोचे सीधे मना कर दिया। जब उसकी चाल काम नहीं आई तो प्रिंसिपल ने टेबल से चाकू उठाकर उसे डराने की कोशिश की, लेकिन ग्विनाम ने तुरंत उसे काबू करके बांध दिया। तभी अचानक चियोंग-सन वहाँ पहुँच गया और उसने ये सब अपनी आंखों से देख लिया। वो तुरंत फोन निकालकर ग्विनाम की हरकतें रिकॉर्ड करने लगा। साथ ही उसने धमकी दी कि वो यह सब पुलिस को दिखाकर उसे सजा दिलवाएगा। ये सुनते ही ग्विनाम का गुस्सा भड़क उठा। इसी बीच भागने की कोशिश कर रहे प्रिंसिपल को ग्विनाम ने एक ही बार में खत्म कर दिया। ये सब देखकर चियोंग-सन बुरी तरह डर गया। पहले ग्विनाम सिर्फ लड़कियों की गंदी वीडियो बनाता था, लेकिन अब उसने प्रिंसिपल को मारकर सारी हदें पार कर दी थी। अपना राज छिपाने के लिए उसने चियोंग-सन से मोबाइल मांगा, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो ग्विनाम ने उसे मारकर सबूत खत्म करने का फैसला कर लिया। चियोंग-सन के जमीन पर गिरते ही ग्विनाम ने फोन उठा लिया, लेकिन चियोंग-सन पीछे से उस पर टूट पड़ा। उसने झट से फोन छीना और बिना पीछे देखे तुरंत बाहर की तरफ भाग गया। ग्विनाम भी तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। रास्ते में कई ज़ॉम्बी सामने आए, लेकिन ग्विनाम एक एक करके सबको मारते हुए आगे बढ़ता रहा। उधर चियोंग-सन पूरी ताकत से भाग रहा था। तभी ग्विनाम ने अचानक उसकी पीठ की तरफ चाकू फेंक दिया। खुशकिस्मती से चाकू उसे सीधे नहीं लगा और टकराकर नीचे गिर गया, लेकिन इस भगदड़ ने आसपास के ज़ॉम्बीज को उनकी ओर खींच लिया। जान बचाने के लिए चियोंग-सन भागते भागते लाइब्रेरी तक जा पहुंचा, लेकिन वहां भी हर तरफ ज़ॉम्बी फैले हुए थे। बचने के लिए वह तुरंत एक बुक शेल्फ पर चढ़ गया। तभी अचानक एक लड़के ने उसे धक्का दे दिया और वह सीधे ज़ॉम्बीज के बीच में जा गिरा। उसी वक्त पीछे से ग्विनाम भी वहां पहुंच गया और उसने भी बिना सोचे उस लड़के को ज़ॉम्बीज के बीच फेंक दिया। मौका मिलते ही चियोंग-सन ज़ॉम्बीज से बच निकला, लेकिन अब दोनों के बीच खतरनाक छुपन छुपाई शुरू हो गई। बचने के लिए चियोंग-सन फिर से बुक शेल्फ पर चढ़ गया, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसका पीछा करते हुए ऊपर तक आ पहुंचा और उस पर टूट पड़ा। लेकिन बीच में लटकते झूमर की वजह से चियोंग-सन बच गया। इसी बीच ग्विनाम भी ऊपर चढ़ आया और तेजी से चियोंग-सन का पीछा करने लगा। भागते वक्त उसने चियोंग-सन का पैर पकड़ लिया, जिससे वह सीधे बुक शेल्फ से नीचे गिर पड़ा और देखते ही देखते कई ज़ॉम्बीज उस पर टूट पड़े। हालांकि चियोंग-सन काफी फुर्तीला था, लेकिन ताकत के मामले में ग्विनाम उस पर भारी पड़ रहा था। कुछ ही पलों में चियोंग-सन पूरी तरह कमजोर पड़ गया और उसी मौके का फायदा उठाकर ग्विनाम ने उससे फोन छीन लिया। लेकिन अगले ही पल चियोंग-सन ने फुर्ती से फोन उछाला और दूसरे हाथ से हवा में ही पकड़ लिया। ये देखकर गुस्से में ग्विनाम ने तुरंत उसका गला दबोच लिया। जान बचाने के लिए चियोंग-सन ने फोन को कसकर पकड़ा और सीधे उसकी आंख पर दे मारा। मौका पाकर उसने उसे बुक शेल्फ से नीचे फेंक दिया। जैसे ही वह नीचे गिरा, ज़ॉम्बीज उस पर टूट पड़े और कुछ ही सेकंड में उसे बुरी तरह नोच डाला। फिर भी ग्विनाम की नजरें आखिर तक चियोंग-सन पर ही टिकी रहीं, मानो मरते मरते भी उसने बदला लेने की कसम खा ली हो। उसी पल ज़ॉम्बीज का ध्यान दोबारा चियोंग-सन की तरफ चला गया, जिससे बुक शेल्फ अब बुरी तरह हिलने लगा। इसलिए वह बिना रुके वहां से भाग निकला। जल्द ही वो बाहर के दरवाजे तक पहुंच गया। हालांकि वो अंदर के ज़ॉम्बीज से तो बच गया था, लेकिन बाहर हालात और भी ज्यादा खतरनाक थे, क्योंकि हर तरफ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज फैले हुए थे और उसके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए उसने पास की पाइपलाइन का दरवाजा खोला और ज़ॉम्बीज के झपटने से पहले ही उसमें घुस गया। इसके बाद वह तेजी से ऊपर की ओर चढ़ने लगा और जैसे ही उसे लगा कि अब कोई खतरा नहीं है, तब चियोंग-सन ने तुरंत अपना फोन निकाला और बाहर मदद के लिए कॉल करने लगा, लेकिन कॉल बार बार डिस्कनेक्ट हो रही थी। दरअसल सरकार ने फेक न्यूज फैलने से रोकने के लिए पूरे संक्रमित इलाके के नेटवर्क सिग्नल ब्लॉक कर दिए थे। बार बार कोशिश करने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ, तब उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। इसलिए वह लगातार पाइप के जरिए ऊपर की तरफ चढ़ता रहा और कुछ ही देर में 3rd फ्लोर तक पहुंच गया। वहां उसे एक एग्जिट मिला, लेकिन बाहर का कॉरिडोर भी ज़ॉम्बीज से
भरा हुआ था, जिससे उसकी उम्मीद फिर से टूटने लगी। उसी वक्त उसे अपनी माँ और ओंजो का ख्याल आया, जिससे उसके अंदर फिर से हिम्मत जाग उठी। उसने जोरदार लात मारकर पाइप का दरवाजा खोला और बाहर निकलते ही ज़ॉम्बीज से बचते बचाते किसी तरह म्यूजिक रूम तक पहुंच गया। उधर दूसरी तरफ जब सियोक अकेला वापस लौटा तो सभी लोग चियोंग सन के बारे में जानने के लिए बेचैन हो गए। उन्होंने साइंस लैब से लाया हुआ ड्रोन तैयार किया और तुरंत उसे चियोंग सन को ढूंढने के लिए बाहर भेज दिया। जैसे जैसे ड्रोन एक एक बिल्डिंग में झांकने लगा, तब उन्हें पता चला कि स्कूल में मौजूद लगभग हर बच्चा अब ज़ॉम्बी बन चुका है। इसी बीच ड्रोन अचानक म्यूजिक रूम में जा पहुंचा, जहां आखिरकार उन्हें चियोंग सन सही सलामत दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने ड्रोन की मदद से स्कूल के बाहर का हाल देखा और पाया कि पूरा इलाका ज़ॉम्बीज के कब्जे में जा चुका है। फुटेज में लड़की को अपने पापा का ट्रक नजर आया और कैमरा आगे बढ़ते ही उसने देखा कि उसके मम्मी पापा भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुके हैं। ये नजारा देखकर वो बुरी तरह टूट गई और एक पल में सबकी उम्मीदें बिखरने लगी। कोई और डरावना मंजर न दिखे, इसलिए उन्होंने ड्रोन बंद कर दिया। इसी बीच ग्विनाम अचानक जाग उठा। तभी अचानक ज़ॉम्बीज का एक झुंड उसकी तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उन्होंने उसे काटा नहीं, बल्कि अपने जैसा समझकर छोड़ दिया। दरअसल वायरस में आए बदलाव की वजह से ग्विनाम अब इम्यून हो चुका था और वह ज़ॉम्बी होते हुए भी इंसानों की तरह सोच पा रहा था। जैसे ही उसे यह बात समझ आई, तभी उसके अंदर सबसे पहले चियोंग सन से बदले की आग भड़क उठी, क्योंकि उसे एक आंख से अंधा बनाने वाला वही था और अब वो उसे जिंदा छोड़ने वाला नहीं था। इधर बचे हुए लोग समझ गए कि अब बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, इसलिए नामरा ने एक प्लान बनाया कि ब्रॉडकास्ट सिस्टम से तेज आवाज करके ज़ॉम्बीज को एक तरफ इकट्ठा करेंगे और जैसे ही वे एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, उसी मौके का फायदा उठाकर वे चियोंग सान के पास म्यूजिक रूम में पहुंच जाएंगे। सभी ने इस प्लान पर हामी भर दी और तुरंत ब्रॉडकास्ट सिस्टम के जरिए यह प्लान चियोंग सान तक पहुंचा दिया। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ग्विनाम ये सब सुन चुका था और अब वह सीधे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उधर स्कूल में चारों तरफ ब्रॉडकास्ट की आवाज गूंजने लगी और जैसे ही यह आवाज फैली, ज़ॉम्बीज हर दिशा से खींचे चले आए। लेकिन जैसे ही वे लोग क्लासरूम से निकलकर कॉरिडोर में पहुंचे, तभी सामने एक बेहद डरावना ज़ॉम्बी दिखाई दिया। उसे देखते ही सभी वहीं रुक गए। उन्हें पता था कि अगर कोई आवाज नहीं करेगा तो ज़ॉम्बी उन्हें देख नहीं पाएगा, इसलिए वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। लेकिन ठीक उसी वक्त आवाज सुनते ही ज़ॉम्बी ने सभी को देख लिया। सियोक ने तुरंत सबको दौड़ने का इशारा किया और खुद पीछे रहकर ज़ॉम्बी को रोकने लगा। लेकिन जैसे ही वह बचकर भागने लगा, अचानक ज़ॉम्बी ने उसे पकड़कर सीढ़ियों पर गिरा दिया। सियोक पूरी ताकत से उससे छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन ज़ॉम्बी उसके ऊपर चढ़ चुका था और उसे काटने ही वाला था। तभी अचानक ग्विनाम वहां आ पहुंचा और उसने आकर सियोक को बचा लिया। सियोक जैसे ही खड़ा हुआ, तभी ग्विनाम ने उससे एक ही सवाल पूछा कि चियोंग सन कहाँ छुपा है। लेकिन सियोक को उसकी फूटी आंख देखकर कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए उसने उसे कुछ भी बताने से साफ मना कर दिया। ये सुनकर ग्विनाम का गुस्सा भड़क उठा और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। ग्विनाम अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। म्यूटेशन ने उसे बेहद ताकतवर बना दिया था। इसी वजह से सियोक के गला पकड़ने के बावजूद भी उसने उसे आसानी से उठाकर नीचे पटक दिया और फिर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। ठीक उसी वक्त नामरा अचानक लौट आई और पीछे से ग्विनाम को कसकर पकड़ लिया। लेकिन उसी दौरान ग्विनाम ने उसका हाथ काट लिया और उसे दूर फेंक दिया। फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। गुस्से में सियोक ने उसे जोर से धक्का दे दिया और ग्विनाम सीधे खिड़की से बाहर जा गिरा। हैरानी की बात यह थी कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ, बल्कि वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया। उधर सभी लोग बिना रुके ऊपर की तरफ भागते रहे और जैसे तैसे चियोंग सान तक पहुंच गए। लेकिन जैसे ही सबने राहत की सांस ली, तभी एक लड़की की नजर अचानक नामरा के हाथ पर पड़े घाव पर गई। ये देखकर सबके सब घबरा गए। चियोंग सन ने तुरंत पास पड़ा एक हथियार उठा लिया। इसी बीच सियोक आगे आया और उसने सबको समझाने की कोशिश की कि उसे ग्विनाम ने काटा है। लेकिन चियोंग सन को उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से ग्विनाम को मरते हुए देखा था। हालांकि सियोक बार बार कहता रहा कि उसे काटने वाला ग्विनाम ही था, लेकिन चियोंग सन को सियोक के बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। तभी नामरा आगे आई और उसने कहा कि वो सबकी सुरक्षा के लिए यहाँ से चली जाएगी। लेकिन सियोक ने तुरंत उसे रोक लिया और उसे खिड़की के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। उसने वादा किया कि अगर वह ज़ॉम्बी में बदलती है तो वह खुद उसे खिड़की से बाहर फेंक देगा। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग चुप हो गए, क्योंकि कोई भी एक और दोस्त को खोना नहीं चाहता था। कुछ ही देर में नामरा के अंदर अजीब बदलाव दिखने लगे और उसकी आंखें धुंधली होने लगी। उसकी नजरें सियोक की गर्दन पर टिक गईं और मौका मिलते ही वह अचानक उस पर टूट पड़ी। चियोंग सान ने तुरंत उसे रोकने के लिए हमला किया, लेकिन सियोक ने बिना सोचे नामरा को बचाने के लिए चियोंग सान से लड़ना शुरू कर दिया। उसी पल नामरा फिर से पहले जैसी हो गई। इससे साफ हो गया कि वह अब आधी ज़ॉम्बी और आधी इंसान बन चुकी है, बिल्कुल ग्विनाम की तरह। उसकी सुनने की ताकत इतनी तेज हो गई थी कि वह दिल की धड़कन तक सुन सकती थी। साथ ही बाहर आते ज़ॉम्बीज का भी उसे पहले से एहसास हो रहा था। इससे सबको समझ आ गया कि अब देर नहीं करनी चाहिए, उन्हें जल्दी से छत पर पहुंचना होगा। तभी ओंजो ने एक प्लान बनाया और सभी ने मिलकर टेबल कुर्सियों से एक दीवार बनाकर कमरे को 2 हिस्सों में बांट दिया। तैयारी पूरी होते ही सियोक ने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही ज़ॉम्बीज अंदर घुस आए। उसी वक्त झुनियोंग ने म्यूजिक ऑन कर दिया और आवाज सुनते ही कॉरिडोर के सारे ज़ॉम्बीज उनकी ओर दौड़ पड़े। भीड़ इतनी भारी थी कि टेबल कुर्सियों की दीवार कभी भी गिर सकती थी, इसलिए सबको मिलकर पूरी ताकत से उन्हें रोकना पड़ा। लेकिन अभी भी सारे ज़ॉम्बीज पूरी तरह क्लासरूम तक नहीं पहुंचे थे। इसी बीच मोटा अचानक जोर से चिल्ला पड़ा, साले ज़ॉम्बियों की माँ का!
उसकी आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। उस चीख ने गलियारे में मौजूद सभी जॉम्बीज को खींच लिया और वे पागलों की तरह उसी कमरे की तरफ टूट पड़े। कॉरिडोर खाली होते ही सभी लोग पीछे के दरवाजे से बाहर भाग निकले, लेकिन जॉम्बी जल्दी ही टेबल तोड़ते हुए उनके पीछे लग गए। सब लोग जैसे तैसे छत पर पहुंच गए, लेकिन वहां दरवाजा पहले से ही बंद मिला। वे उसे खोलने के लिए पूरी ताकत से धक्का देने लगे। उसी वक्त छत पर छिपे एक स्टूडेंट ने उनकी आवाज सुन ली, लेकिन उसने मदद करने के बजाय उन्हें नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वो इस स्कूल के हर एक बच्चे से नफरत करता था, क्योंकि वे सब उसे हमेशा बुली करते थे और अब वह चाहता था कि कोई भी जिंदा न बचे। ठीक उसी वक्त रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी वहां आ पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ जॉम्बीज उन तक पहुंचने ही वाले थे और भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए सबने लड़ने का फैसला कर लिया। चियोंग-सन और सियोक सबसे आगे खड़े होकर उन्हें रोकने लगे ताकि दरवाजा खोलने का थोड़ा टाइम मिल सके, लेकिन जॉम्बीज की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्हें रोक पाना आसान नहीं था। तभी इस हालत में नामरा को एक आइडिया आया। उसने तुरंत पास पड़े वाटरप्रूफ कवर से जॉम्बीज को ढक दिया, जिससे अचानक जॉम्बीज ने हमला करना बंद कर दिया। तभी अचानक गुई नाम एक जॉम्बी को उठाए हुए सामने आ गया। उसे जिंदा देखकर सब के सब बुरी तरह घबरा गए। चियोंग-सन ने तुरंत लोहे की रोड से उसके चेहरे पर वार किया, लेकिन इसका उस पर जरा भी असर नहीं हुआ। जैसे ही वह फिर से हमला करने लगा, तभी ग्विनाम ने तुरंत रॉड पकड़कर चियोंग-सन को जोर से अपनी ओर खींच लिया। बदला लेने के जुनून में वह चियोंग-सान की आंख निकालने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक नामरा पीछे से आई और उसने ग्विनाम को हवा में उठाकर एक ही झटके में नीचे फेंक दिया। दूसरी तरफ छत पर फंसे स्टूडेंट को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया था। लौटते वक्त स्पेशल फोर्स ने उससे पूछा कि क्या और भी लोग बचे हैं, लेकिन उसने खुद को ही अकेला जिंदा बचा हुआ बताया। नीचे लगी आग की वजह से फायर सिस्टम एक्टिव हो गया और सभी एग्जिट अपने आप खुल गए। दरवाजे के खुलते ही वे सब बाहर भागे, लेकिन तब तक हेलीकॉप्टर वहां से जा चुका था। फिर भी सभी पूरी ताकत से चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। सब बेबस होकर हेलीकॉप्टर को दूर जाते देखते रहे। तभी नामरा को अचानक खतरे का एहसास हुआ। अचानक दरवाजे पर जोरदार टक्कर की आवाज आने लगी और सब डर के मारे चुप हो गए। असल में ग्विनाम फिर से उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गया था, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक होने की वजह से वह अंदर नहीं आ सका, जिससे वे लोग एक बार फिर बच गए। खतरा टलने के बाद उन्होंने छत पर SOS के बड़े बड़े निशान बनाए। फिर उन्होंने पुराना तरीका अपनाकर आग जलाने की कोशिश की। अरे भाई आराम से, जरा धीरे कर। इतना धीरे करेगा तो घंटा जलेगी साले। लेकिन आखिर में नामरा ने लाइटर निकालकर काम आसान कर दिया। उधर रात होते ही नायोन, जिसने जानबूझकर चियोंग-सान के दोस्त जियोंग-सू को जॉम्बी बना दिया था, सच सामने आने के बाद भागकर स्टोर रूम में छिप गई थी। उसे एहसास था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और अब उसे लगा कि सिर्फ उनके लिए खाना ले जाकर ही वह अपनी गलती सुधार सकती है। इसलिए वह बैग भरकर बाहर निकलने लगी, लेकिन तभी अचानक ग्विनाम वहां आ पहुंचा और फिर वही हुआ जिसका सबको पार्ट 1 से इंतजार था। पेट भरकर ग्विनाम पाइप के सहारे ऊपर चढ़ाया। छत पर बैठी ओंजो को जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा उसके बिल्कुल करीब आ चुका है। जब तक उसे एहसास हुआ, ग्विनाम एक ही छलांग में छत पर पहुंच गया और सीधे ओंजो पर टूट पड़ा। लेकिन सही समय पर चियोंग-सान ने उसे देख लिया और उसकी तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन ग्विनाम ने उसे आसानी से दबोच लिया और उसकी आंखें निकालने की कोशिश करने लगा। ये देखकर ओंजो ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ग्विनाम ने उसे एक झटके में दूर फेंक दिया। तभी सियोक ने आगे बढ़कर एक जोरदार लात मारी और ग्विनाम पीछे जा गिरा। हालांकि यह हमला अचानक था, लेकिन ग्विनाम की ताकत के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया। ग्विनाम ने साफ कहा कि वह सिर्फ चियोंग-सन को मारना चाहता है और बाकी सब लोग यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन वे सभी चियोंग-सन के पक्के दोस्त थे, इसलिए वे सब उसे छोड़ने की बजाय ग्विनाम पर टूट पड़े। उन्होंने पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ग्विनाम अकेला ही सब पर हावी हो गया और एक एक कर सब पीछे हटते चले गए। हालात बिगड़ते देख नामरा फिर से उससे भिड़ गई और दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। ताकत में दोनों बराबर थे, लेकिन ग्विनाम की फाइटिंग स्किल्स उस पर भारी पड़ रही थी। तभी सियोक मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ग्विनाम ने उसे पकड़कर छत के किनारे पर लटका दिया। उसी मौके का फायदा उठाकर नामरा ने पूरी ताकत से ग्विनाम को सीधे नीचे फेंक दिया। सबको लगा कि अब खतरा टल गया है, लेकिन ऊंचाई से गिरने के बाद भी ग्विनाम फिर से उठ खड़ा हुआ। वह किसी ऐसे दुश्मन की तरह था जिसे मार पाना लगभग नामुमकिन था। हालांकि छत पर रहने से वे ज़ॉम्बीज से तो सुरक्षित थे, लेकिन बिना खाने के ज्यादा देर तक टिक पाना मुश्किल था। जब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। इस बारिश से चियोंग-सन को एक आइडिया आया। उसने कहा कि शोर और बारिश का फायदा उठाकर वे पीछे के रास्ते से स्कूल छोड़कर शहर की तरफ निकल सकते हैं। सबने तुरंत फैसला लिया और बिना देर किए बिल्डिंग से निकलने लगे। कड़कती बिजली की वजह से जॉम्बी अब पहले से काफी सुस्त हो चुके थे। जल्द ही सभी लोग नीचे पहुंच गए, लेकिन तभी सामने एक जॉम्बी आ गया। चियोंग-सन उसे देखते ही सुन्न पड़ गया। बाकी लोग बिना देर किए डंडे उठाकर उस पर टूट पड़े। दरअसल वे बस जल्दी से जॉम्बी को खत्म करके वहां से भाग निकलना चाहते थे, लेकिन चियोंग-सन यह सब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने दौड़कर दोनों को अलग किया और डेसू को जमीन पर पटककर पागलों की तरह मुक्के मारने लगा। इस शोर से आसपास के जॉम्बी भी उनकी तरफ खींचे चले आए। उधर चियोंग-सन आपा खो बैठा था, इसलिए सियोक ने तुरंत उसे पकड़कर काबू में किया। तभी अचानक चियोंग-सन जोर से मोम चिल्ला पड़ा।
सबको समझ आया कि उसकी माँ उसे बचाने के लिए स्कूल आई थी, लेकिन उसी दौरान वह खुद इस हादसे का शिकार बन गई। ये सच सामने आते ही डेसू खुद को कोसने लगा। वहीं चियोंग सान अपनी माँ से ठीक से बात करना चाहता था, लेकिन ज़ॉम्बीज़ तेजी से करीब आ रहे थे, इसलिए बाकी लोग उसे जबरदस्ती आगे ले गए। फिर भी वो बार बार मुड़कर अपनी माँ को देखता रहा, क्योंकि ऐसी हालत में अपनों को खोने से बड़ा दर्द शायद ही कुछ होता होगा। भागते वक्त पीछे चल रही एक लड़की अचानक गिर पड़ी। उसकी दोस्त उसे बचा सकती थी, लेकिन पीछे आते ज़ॉम्बी को देखकर उसने उसे वहीं छोड़ दिया और खुद छिपने के लिए भाग गई। जब लड़की को लगा कि उसकी जान नहीं बचेगी, तभी एक लड़का वापस लौटा और सही समय पर उसे बचा लिया। जैसे ही ज़ॉम्बीज़ दोबारा हमला करने वाले थे, तभी एक तीर आकर सीधे उनके सिर में जा लगा। दरअसल वह लड़के की बहन थी, जिसने दूर से ही ज़ॉम्बी को मार गिराया था। हालात बिगड़ते ही सभी ने वहां से निकलना ही सही समझा। उधर जो लड़की अकेली रह गई थी, उसे ज़ॉम्बीज़ के झुंड ने घेर लिया और आखिरकार वह दर्दनाक मौत का शिकार हो गई। दूसरी तरफ बाकी लोग भागते भागते स्टेडियम तक पहुंच गए। अंदर घुसते ही सबको लगा कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन अगले ही पल नामरा के चेहरे के हाव भाव बदल गए। असल में पूरा स्टेडियम ज़ॉम्बीज़ से भरा हुआ था। ये देखकर सब तुरंत पास के इक्विपमेंट रूम की तरफ भागे। इस अफरा तफरी में घायल मोटे लड़के को व्हील चेयर के साथ ले जाना मुश्किल था, इसलिए उसने खुद ही बड़ा फैसला लिया। वह व्हील चेयर से कूदकर ज़ॉम्बीज़ को रोकने लगा और उसकी कुर्बानी की वजह से बाकी लोग सुरक्षित अंदर घुस गए। अगले दिन तक उन्हें समझ आ चुका था कि यहाँ ज्यादा देर रुकना सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्होंने अंदर पड़े लोहे के फ्रेम को बांधकर एक घेरा तैयार किया और कुछ सेफ्टी जैकेट्स पहन ली। जब सब तैयार हो गए तो उन्होंने दरवाजा खोला और एक साथ बाहर निकल गए। इसके बाद उन्होंने फ्रेम को गोल बैरिकेड जैसा बनाकर मजबूती से जोड़ दिया, जिससे ज़ॉम्बी बाहर ही रुक गए। अब उन्हें बस बैरिकेड को धक्का देकर दरवाजे तक ले जाना था ताकि वे भाग सके, लेकिन ज़ॉम्बियों की बढ़ती भीड़ ने बैरिकेड को चारों तरफ से घेर लिया और उसे 1 इंच भी हिलाना मुश्किल हो गया। मजबूरी में वे लोग सबसे पहले आसपास के ज़ॉम्बियों को हटाने लगे। इसी बीच एक लड़की को ज़ॉम्बी ने पकड़ लिया। झुनियोंग उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसी पल ज़ॉम्बी ने उसके हाथ पर काट लिया। उसे समझ आ गया कि अब वह नहीं बचेगा, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। साथियों को बचाने के लिए वह खुद बैरिकेड पार करके बाहर निकल गया और दर्द सहते हुए पूरी ताकत से ज़ॉम्बीज़ को पीछे धकेलता रहा। उसकी वजह से बैरिकेड धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे जैसे वायरस फैलता गया वह कमजोर पड़ गया और वहीं गिर पड़ा। इस तरह उसने अपनी जान देकर बाकी सभी के लिए रास्ता बना दिया। आखिरकार वे सब दरवाजे तक पहुंच गए। सियोग तुरंत एग्जिट की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। उधर ज़ॉम्बी लगातार बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और खतरा हर सेकंड बढ़ता जा रहा था। इस बीच लोहे का बैरिकेड भी टूटने लगा, लेकिन नामरा ने समय रहते उसे पूरी ताकत से पकड़कर वापस खींच लिया। वहीं ओंजो लगातार दरवाजे को टक्कर मारती रही, लेकिन दरवाजा किसी भी हालत में नहीं खुल रहा था। जैसे ही वह एक और बार धक्का देने वाली थी, तभी अचानक बाहर से दरवाजा खुल गया। सामने अपने पापा को खड़ा देखकर ओंजो हैरान रह गई। बाकी सभी ने मौका देखकर तुरंत बाहर भागकर खुद को बचा लिया और ज़ॉम्बियों को अंदर बंद कर दिया। लेकिन उन लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि उन्हें शहर तक पहुंचने के लिए आगे का रास्ता पार करना था। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और सोच पाते, तभी अचानक चारों ओर से ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ दौड़ पड़े। सबने तुरंत तेजी दिखाई और किसी तरह भागकर टेनिस कोर्ट के अंदर जाकर छिप गए। लेकिन उनकी परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि दूसरे एग्जिट पर भी ज़ॉम्बियों की बड़ी भीड़ मौजूद थी। अब वे पूरी तरह फंस चुके थे। कुछ ही देर में गेट टूट गया और ज़ॉम्बी अंदर घुसने लगे। ज़ॉम्बीज़ की बढ़ती भीड़ देखकर ओंजो के पापा सिग्नल फ्लेयर जलाकर उनका ध्यान भटकाने लगे। इसी मौके का फायदा उठाकर बाकी लोग वहां से बाहर निकल गए, लेकिन ओंजो के पापा ने खुद को अंदर ही लॉक कर लिया। दरअसल उन्हें पहले ही काट लिया गया था, फिर भी अपनी बेटी को बचाने के लिए वे हिम्मत से डटे रहे। ज़ॉम्बीज़ तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन ओंजो वहां से जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। आखिर में सियोग को उसे जबरदस्ती खींचकर वहां से ले जाना पड़ा। जल्द ही सब जान बचाने के लिए एक बिल्डिंग के अंदर घुस गए, लेकिन तभी नामरा अचानक रुक गई। उसे आगे किसी बड़े खतरे का एहसास हुआ। दरअसल ये पूरी बिल्डिंग ज़ॉम्बीज़ से भरी हुई थी। पता चलते ही सब लोग तुरंत ऊपर की तरफ भागे और ज़ॉम्बीज़ भी उनके पीछे लग गए। ऊपर पहुंचकर उन्हें समझ आया कि अब कहीं छिपने की जगह नहीं है। तभी नामरा ने एक छोटी सी जगह ढूंढ ली। सब तुरंत वहां पहुंचे और बालकनी में जाकर छिप गए और बचने का मौका तलाशने लगे, लेकिन हालात पूरी तरह बिगड़ चुके थे। ज़ॉम्बी वायरस पूरे कोरिया में फैल चुका था। चारों तरफ सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ थे और बचने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए सेना ने हालात को कंट्रोल करने के लिए बड़ी संख्या में ड्रोन भेजे और शहर के अलग अलग हिस्सों में तेज आवाजें फैलानी शुरू कर दी। उनका मकसद था ज़ॉम्बियों को एक जगह इकट्ठा करके विस्फोट कर उन्हें वहीं खत्म कर देना। लेकिन बदकिस्मती से जिस जगह चियोंग सन के दोस्त मौजूद थे, वही एक बड़ा ब्लास्ट होने वाला था। इसी बीच ग्विनाम, जो अब तक मरा नहीं था, वह भी वहां आ पहुंचा। चियोंग सन ने तुरंत बैट से उस पर हमला किया, लेकिन वार खाली चला गया और ग्विनाम ने उसे आसानी से नीचे पटक दिया। सियोक ने भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन ग्विनाम के एक ही मुक्के में वह भी ढेर हो गया। इस वक्त ग्विनाम की आंखों में सिर्फ और सिर्फ बदले की आग थी। फिर भी चियोंग सन उस पर हमला करता रहा। तभी ग्विनाम ने उसका हाथ पकड़कर जोर से काट लिया। इतना करने के बाद भी वो नहीं रुका और बेरहमी से उसने चियोंग सन की गर्दन पकड़ ली। तभी अचानक तेज कान फाड़ देने वाली आवाज गूंज उठी। दरअसल सेना के ड्रोन वहां पहुंच चुके थे। इस तेज साउंड से इंसानी ज़ॉम्बी तड़पने लगते थे, जिससे ग्विनाम भी पूरी तरह बेकाबू हो गया। इसी मौके का फायदा उठाकर चियोंग सन ने उसे धक्का देकर नीचे फेंक दिया। हालांकि कुछ देर के लिए सब बच गए, लेकिन चियोंग सान को पहले ही काट लिया गया था और उसे पता था कि अब वह ज्यादा देर साथ नहीं रह पाएगा। तभी ओंजो उसके पास आई और चियोंग सान समझ गया कि यही सही मौका है अपने दिल की बात कहने का। उसने अपना नेम टैग उतारा और ओंजो के हाथ में रख दिया और आखिरकार उसने कह दिया कि वह उसे कितना ज्यादा प्यार करता है। उसकी बातें सुनकर बाकी दोस्तों की भी आंखें भर आईं और सबकी हालत रोने जैसी हो गई।
इसके बाद वह सबकी सुरक्षा के लिए बिना सोचे समझे जॉम्बीज के बीच कूद पड़ा। वह चिल्ला चिल्ला कर जॉम्बीज को अपनी तरफ खींचने लगा। देखते ही देखते कई सारे जॉम्बीज उसके पीछे लग गए और वह उन्हें ऊपर की मंजिल की तरफ ले जाने लगा। जॉम्बीज को ऊपर जाते देख बाकी लोग तेजी से बिल्डिंग से बाहर भागने लगे। इसी बीच चियोंग सन सभी जॉम्बीज को सबसे ऊपरी फ्लोर तक ले आया। उसने बिना समय गवाए खुले एलिवेटर शाफ्ट में छलांग लगा दी और जॉम्बीज भी उसके पीछे पीछे कूद पड़े और एक एक करके सभी नीचे गिरते चले गए। चियोंग सन की वजह से बाकी लोग किसी तरह पहाड़ी इलाके तक पहुंचने में कामयाब हो गए, लेकिन अब चियोंग सन में खुद भी संक्रमण के लक्षण दिखने लगे थे। तभी ग्विनाम फिर से वहां पहुंच गया, लेकिन इस बार चियोंग सन ने भागने के बजाय लड़ने का फैसला किया। उसने तुरंत जमीन से मिट्टी उठाकर ग्विनाम की आंखों पर फेंक दी, लेकिन ग्विनाम इतना ताकतवर था कि चियोंग सन का कोई भी तरीका ज्यादा देर काम नहीं आया। पूरी ताकत लगाने के बाद भी चियोंग सन उसके सामने टिक नहीं सका और ग्विनाम ने उसे जमीन पर पटक दिया और बेरहमी से उसकी एक आंख निकाल ली। पूरी इमारत उसकी चीखों से गूंज उठी और ग्विनाम ने आखिरकार अपना बदला ले लिया, लेकिन वो यही नहीं रुका, बल्कि वह बेरहमी से चियोंग सन को लगातार पीटता रहा। इसी बीच सेना ने जॉम्बीज से भरे इलाके पर बमबारी का आदेश दे दिया। कुछ ही पलों में मिसाइलें स्कूल ग्राउंड पर जा गिरी। पूरा इलाका जोरदार धमाकों से हिल उठा। इसी तेज विस्फोट के बीच चियोंग सन ने ग्विनाम को ढाल की तरह इस्तेमाल किया और लिफ्ट शाफ्ट में कूद पड़ा। धमाके के बाद जो लोग बच गए थे वे किसी तरह पीछे के जंगल से होते हुए शहर तक पहुंच गए, लेकिन पूरा शहर अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। तभी नामरा अचानक रुक गई। उसे महसूस हो गया कि खतरा अभी टला नहीं है। तभी दूर से जॉम्बीज तेजी से उनकी ओर आते दिखाई दिए। सब लोग घबरा गए और तेजी से भागने लगे, लेकिन मोटे की टांग पहले से घायल थी, इसलिए वह भाग नहीं सका और जमीन पर गिर पड़ा। जॉम्बीज बहुत करीब आ चुके थे, इसलिए सबने भागने के बजाय हथियार उठाकर उनका सामना करने का फैसला किया। सबकी एकजुट कोशिश से जॉम्बीज को कोई मौका नहीं मिला। जब जीत करीब लग रही थी तभी अचानक एक जॉम्बी ने लड़की पर हमला कर दिया, लेकिन उसके भाई ने बीच में आकर उसे बचा लिया। लेकिन तब तक जॉम्बी उसकी गर्दन को काट चुका था। इससे पहले कि लड़की कुछ कर पाती तभी उसके भाई में बदलाव शुरू हो गए और वह जॉम्बी बनकर अपनी बहन पर ही हमला करने लगा। तभी नामरा ने पीछे से पकड़कर उसे शांति से खत्म कर दिया। यह सब देखकर लड़की बुरी तरह टूट गई। तभी नामरा को फिर से खतरे का एहसास हुआ और सभी को एक बार फिर भागना पड़ा, लेकिन नामरा के अंदर फैला वायरस लगातार बढ़ रहा था और इंसानी मांस की भूख भी बढ़ती जा रही थी। किसी को नुकसान न पहुंचे इसलिए वह चुपचाप सबसे दूर चली गई। लेकिन सियोक को जल्दी ही पता चल गया कि नामरा गायब है, इसलिए वह ओंजो के साथ उसे ढूंढने वापस लौट गया। जब दोनों ने नामरा को फिर से देखा तो वह एक जॉम्बी को खा रही थी। दरअसल इस वक्त नामरा पूरी तरह वायरस के असर में आ चुकी थी और खुद पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था, इसलिए अचानक उसने ओंजो पर हमला कर दिया। सियोक तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन क्योंकि वह उससे प्यार करता था इसलिए वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाया। उसी पल नामरा को अचानक होश आ गया और उसने ओंजो को काटा नहीं। उसे समझ आ चुका था कि अब वह अपने दोस्तों के लिए खतरा बन चुकी है, इसलिए उसने उन सब से दूर रहना ही बेहतर समझा। कुछ समय बाद सभी लोग जैसे तैसे जॉम्बीज से बचकर सुरक्षित क्वारंटीन जोन में पहुंच गए और आखिरकार हालात कंट्रोल में आ गए। जॉम्बी वायरस भी धीरे धीरे काबू में आने लगा और दुनिया फिर से नॉर्मल होने की दिशा में बढ़ने लगी। लेकिन इस पूरी जर्नी में सबने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन जिस इंसान के खोने का मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा दुख हुआ वो था मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर चियोंग सन। वैसे अभी मेकर्स की तरफ से कुछ पक्का नहीं है कि वह जिंदा है या मारा जा चुका है, पर छोड़ो, मुझे बस तुम्हारा बताओ, तुम्हें क्या लगता है चियोंग सन जिंदा है?